महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। ह्या लोकांनी बाबासाहेबांच्या शब्दावर, बाबासाहेबांना आपला नेता मानून, आपला महापुरुष मानून त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी यांनी एकत्रित होऊन महाराष्ट्रामध्ये सरकार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पधारे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय बहन जी के प्रमुख नेतृत्व में मैं महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहा हूँ। माननीय राजाराम साहब, माननीय आकाश आनंद जी के प्रमुख मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। उनके मार्गदर्शन के तले पूरे महाराष्ट्र के अंदर आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में अभी जो डिक्लेयर हुआ है नगर परिषद और नगर पंचायत के इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम बहुजन समाज पार्टी के कैडर्स, बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने संगठन के बदौलत यहाँ पर अपने बलबूते इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि 1.5 साल से हम रेगुलरली अपने संगठन के ऊपर ध्यान बनाए हुए थे। हम सेक्टर बूथ के ऊपर अपना कंसंट्रेशन कर रहे थे। हमारा कैडर बड़े पैमाने के ऊपर चल रहा था और इसके कारण हम लोग अपनी जो खुद की टेस्ट है, खुद की परीक्षा खुद देखना चाहते कि हमने कितना काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी साथी हैं स्टेट के हो, हमारे साथ में हमारे सिंधे जी बैठे हैं, हमारे मुकुंद सोनोने जी बैठे हैं, स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं, सम्मानीय इंजीनियर दादाराव जी उइके बैठे हैं, स्टेट के सेक्रेटरी हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से 1.5 साल में जो काम किया उसका नतीजा, उसका टेस्ट हमें देखना है और इसलिए हम अपने बलबूते पूरे महाराष्ट्र के अंदर डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर इस इलेक्शन के अंदर उतरे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होने वाले हैं। यहाँ पे देखा जाए तो छत्रपति संभाजी नगर की बात की जाए तो यहाँ पर अपनी यूटी भी है, इस बीच आपका खास गठबंधन में नहीं है, फिर भी कैसे फाइट करोगे? हमारा काम करने का तरीका साहब बहुत अलग है। हम युति नहीं करते, हम समाज जाति जाति की युति करके समाज को क्रिएट करते हैं। यदि एक जगह पर प्रभाग में यदि 4 लोगों को लड़ाना है तो एक मुस्लिम लड़ेगा, एक ओबीसी लड़ेगा, एक हमारा शेड्यूल कास्ट आदमी लड़ेगा, एक आदिवासी लड़ेगा। इस तरीके की युति परम आदरणीय बहन जी के मार्गदर्शन में हम लोग करते हैं। इसलिए किसी और पार्टी से युति करने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई पर्याय नहीं है हमारे सामने, हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हम जाति जाति को तोड़कर समाज को निर्माण करके बंधु भाव के नाम से वो करके, वो हमारी आइडियोलॉजी है। हम समाज के अंदर एक जो अलग अलग विषमता में लोग बैठे हुए हैं उसको एक साथ लाना चाहते हैं, एक संघ करना चाहते हैं, भाईचारा निर्माण करना चाहते हैं और वही मुख्य मकसद बहुजन समाज पार्टी का है। म्हणले की आम्ही जेवढं आतापर्यंत आमच्या पक्षाने पार्टी जे काम केले आतापर्यंत कोणी केलेलं नाही। मराठवाड्यामध्ये मराठवाड्यात तुम्ही किती ठिकाणी गेला? मराठवाड्यामध्ये आम्ही जालना, औरंगाबाद, इकडे तुमच्या साईडला आम्ही गेलो, उस्मानाबाद, त्यानंतर इकडे नाशिक, त्यानंतर बीड, नांदेड़, परभनी, यहाँ तक कि हम इधर ही नहीं तो हमने नंदुरबार, कोल्हापुर, सोलापुर, इसके अलावा हम सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, हर जगह पे गए। हर जगह पे लोगों की समस्याओं को सुन के लिया। और हमारे साथ लोग इसलिए भी समस्या बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम है, हमारे लेवल के लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे बीच में से आए हैं और हम ही समझ सकते हैं कि उनकी समस्या क्या है, क्योंकि हम उसमें से आए हैं। जो आदमी एसी में रहता होगा वो क्या गरीबों की और किसानों की समस्या समझेगा? लड़ने में कम नहीं पड़ रही है, हमारी पार्टी लड़ती भी बराबर है। सबसे ज्यादा सीटें हम लड़ते हैं, सबसे ज्यादा लोगों के बीच में हम जाते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को समझा के हम बताते हैं। कम इसलिए पड़ रही है कि मीडिया जो है, गोदी मीडिया, हमको कभी हमारी बातों को आगे नहीं उठाता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बात पूछी है। आरक्षण के नाम पर जो पहले बहुजन समाज इकट्ठा था, उनका बहुत बड़े पैमाने में विभाजन हुआ है। सबको वापस एक लाने के लिए बीएसपी क्या करने? देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 6743 जो जातियां हैं उसको एक संघ करके SC ST OBC बनाया था। अब ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के उसी सपने को खत्म किया जाए जो भाईचारा के आधार पर समाज एक हो रहा था। इसलिए वो आरक्षण के नाम से अभी अलग अलग लोगों में, अभी आदिवासियों में उधर धनगर घुस रहा है, आदिवासियों में बंजारा घुस रहा है, अभी ओबीसी में मराठा घुस रहा है, मराठा और ओबीसी का झगड़ा लगा दिया है। अरे मुझे लगता है जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। माननीय साहब ने ये नारा दिया, हम किसी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट
जानबूझकर SC ST OBC को दोबारा भटका के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और आपके पक्ष की